Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 6 English Medium, Unit 4. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपकी यूनिट 4 की लास्ट तक एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी। अभी हम हमारे यूनिट 4 का रिवीजन लेक्चर कंप्लीट करेंगे। रिवीजन लेक्चर में हम यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की एक्टिविटी वापस वन टाइम रिवीजन कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आई होप इस रिवीजन लेक्चर में आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 1 में स्टूडेंट्स हमने देखा था ये पिक्चर। इस पिक्चर में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती है, उसका नेम यहाँ पे लिखने का था, कितनी चीज़ें दिखाई देती है, फिर अपने क्लासमेट के साथ भी कंपेयर करना था उस सब चीज़ों को और देखना था कि कोई चीज़ अगर आप भूल गए हैं तो आपको उसमें वापस अपने लिस्ट में लिख लेना है। ये थी हमारी एक्टिविटी 1। सेकेंड एक्टिविटी 2 और न्यू डिश पार्ट 1। हमने एक्टिविटी 2 में और न्यू डिश पार्ट 1 की स्टोरी देखी थी जो कंप्लीट होती है। और न्यू डिश पार्ट 2 में एक्टिविटी 2 में हमने देखा था कि महाराजा त्रावणकोर के महाराजा ने बहुत ही बड़े डिनर का आयोजन किया था और उसमें उसके पैलेस में यानी कि उसके राजमहल में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पीपल आने वाले थे। और जब शाम को डिनर में आने वाले थे मेहमान, उसी दोपहर को वो किचन में देखने गए महाराजा कि क्या सब कुछ मेरी डिश प्रिपेयर है। फिर वहाँ देखा था कि पूरी डिश कंप्लीट तो हो गई थी। फिर महाराजा ने देखा था कि वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स थोड़े पड़े हुए थे बास्केट में। फिर महाराजा ने हेड कुक थे, उनको पूछा कि आप इस स्क्रैप्स का, वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स पड़े हैं, उनका क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली जो हेड कुक था उसने कहा कि सर ये सब वेस्ट है, हम इसको फेंक देंगे। फिर महाराजा ने उस हेड कुक को ऑर्डर दिया कि आपको इस स्क्रैप्स को फेंकना नहीं है, उसमें से भी एक न्यू डिश बनानी है, किसी भी तरह आपको ये करना है। अभी बेचारे जो हेड कुक थे वो थोड़े सरप्राइज हो गए कि अब इस स्क्रैप्स में से मैं कौन सी डिश बनाऊं। पहले वो थोड़े चिंतित हो गए। फिर उसने थोड़ी देर के लिए तो पहले सब स्क्रैप्स को देखा और सोचा कि क्या क्या पड़ा है। तो देखा तो थोड़ा याम था, लिटिल याम, प्लेंटेनियन था, कक्यूम्बर थे एंड पोटैटोस। देयर वॉज कैरेट एंड फ्यू बीन्स। थोड़े कैरेट्स थे और थोड़े बीन्स भी पड़े हुए थे, थोड़ी चिली भी पड़ी हुई थी। फिर बस ये थोड़ी सी अमाउंट थी और एक अच्छी डिश बनाने थी। और बाहर देखा था कि एक राइप कोकोनट ट्री, फुल ऑफ राइप कोकोनट, उस कोकोनट का ट्री था, उसमें बहुत सारे कोकोनट थे। फिर वो हेड कुक थे, उन्होंने वहाँ उसकी नज़र गई। फिर एक्टिविटी 4 में एक्टिविटी 2 के बेस्ड कुछ स्टोरीज़ के सेंटेंस थे, उसमें से हमें डबल कोटेशन मार्क्स वाले और क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस लिखने के थे। बस स्टोरी 3 में तो यही था। फिर स्टोरी 4 में भी ऐसा ही था कि अगर आपके पास ये सब चीज़ें बची हुई होती है तो आप क्या बनाएंगे, ऐसा एक्टिविटी 4 में था। उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5 और न्यू डिश पार्ट 2। हमने जो अभी न्यू डिश पार्ट 1 देखा उसका आधा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होके यहाँ पे पूरी स्टोरी कंप्लीट होगी। द कुक स्टेप्ड आउटसाइड, लुक्ड अप द ट्री एंड सडनली हैड एन आइडिया। फिर कोकोनट ट्री को देख के फिर जो कुक था, हेड कुक, वो पहले बाहर गया, उसने कोकोनट को ट्री को देखा और अचानक से उसको आइडिया आ गया। फिर उसने क्या किया, उसने सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स ले लिए, उसे धो दिए, साफ़ कर लिए अच्छी तरह से, उसको लंबे लंबे टुकड़ों में उसको कट कर लिया। फिर उसमें उसको सभी वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स को एक बड़े से पॉट में डाला और फायर के नीचे रखा कुक होने के लिए। फिर उसने उनमें ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, जो फ्रेश कोकोनट था उसको ग्राउंड करके उसमें डाला। उसने ग्रीन चिलीज, गार्लिक्स एंड थोड़ा नमक
ये सब भी उसमें डाला, जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स पक रहे थे उसमें ये सब डाला। सुन द वेजिटेबल्स वर ऑल कुकड, सभी वेजिटेबल्स कुक हो गए थे। फिर कोको उसमें थोड़ा प्लेंटी ऑफ कर्ड यानी कि थोड़ा दही वो भी डाला, थोड़ा कोकोनट ऑयल डाला और सभी को और करी लीव्स को स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल यानी जैसे हम खाना बना के धनिया को ऐसे जैसे स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल यानी थोड़ा अमाउंट डालना ऐसे। तो इस तरह से उसने करी लीव्स यानी कि मीठे करी लीव्स को उसने उसमें स्प्रिंकल कर दिया। फिर जब न्यू डिश रेडी हो गई, सभी गेस्ट आ गए और सभी गेस्ट को वो जो न्यू डिश थी वो बहुत ही अच्छी लगी और महाराजा ने उसे यानी कि हेड कुक को ये न्यू डिश अच्छी लगी सबको, इसलिए उन्होंने गोल्ड का ब्रेसलेट और इनाम में गोल्ड का ब्रेसलेट दिया। सभी न्यू डिश को देख रहे थे। सभी ने सोचा और उससे पूछा कि आपने इस डिश को कैसे बनाया, इसका नेम क्या है। फिर महाराजा जो हेड कुक थे उसने तो बस अपने आइडिया से ये डिश बनाई थी, उसको ज़्यादा तो कुछ आइडिया था नहीं, तो उन्होंने उस डिश का नाम अवियल ऐसा नाम दे दिया। और इसी तरह ये जो अवियल डिश है वो पूरे केरला में फेमस हो गई और ट्रेडिशनल फीस्ट हो गया केरला का। ये जो न्यू डिश है ये तो केरला का ट्रेडिशनल फीस्ट हो गया। इस तरह से बहुत ही बचे हुए वेजिटेबल स्क्रैप्स से और एक गुड आइडिया से एक न्यू डिश तैयार हो गई। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 6 में। एक्टिविटी 6 में थोड़े इंग्रेडिएंट्स के नेम दिए हैं और उसका अमाउंट दिया है कि कितना अमाउंट पड़ा है और कितने पर्सन को खाना है, तो कि 1 पर्सन को, और क्या करना है, जो अमाउंट है उसको किस तरह से बनाना है वो नीचे मेथड भी दी गई है। ड्राइड पास्ता था, बटर, अमूल चीज़, ब्रेड, मिल्क, साल्ट, ये सब था। अभी इस इंग्रेडिएंट्स से इस मेथड के मुताबिक ये पूरी डिश कंप्लीट करने की थी। पहले जो बॉयल वाटर को लार्ज पॉट में रखने का था, फिर उसमें थोड़ा पास्ता, साल्ट यानी कि नमक और स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर और थोड़ा सा बटर डालना था। कुक पास्ता टिल टेंडर, ड्रेन वाटर, जब तक पास्ता स्मूथ नहीं हो जाते तब तक उसको कुक करना था, फिर वाटर को रखना था। ऐड बटर, फिर मिल्क एंड चीज़ स्प्रेड टू पास्ता। फिर ये जो पास्ता था उसमें थोड़ा बटर, फिर थोड़ा मिल्क और चीज़ ये सब स्प्रेड करना था। हीट जेंटली अनटिल बटर एंड चीज़ मेल्ट, जब तक बटर और चीज़ मेल्ट नहीं हो जाते तब तक उसको हीट करना था। सर्व हॉट, फिर इसको गर्मा गर्म सर्व करने का था। ये आपको मैंने कहा था आप घर पे ये सब बना सकते हैं। अब हम इस तरह से आपको यहाँ पे एक मैंने दिया था टास्क यानी कि वर्क होमवर्क में दिया था। एक किंग और उसके ऑल इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए कोई आपको यहाँ डिश के इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, वो कितना अमाउंट उसमें लगेगा वो लिखना है और किस तरह से आपको उस डिश बनाएंगे उसकी मेथड इस बॉक्स में लिखने की है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 7 में। एक्टिविटी 7 में स्टूडेंट्स आपको ये पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर के आप पिक्चर देख रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि ये पिक्चर किसी बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन के लिए हम इसमें से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। तो यही आपको करना है। इस पिक्चर में से आपको बर्थडे पार्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपको जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें इसमें से परचेस कर लेनी है। फिर बर्थडे डेकोरेशन करना है। फिर अगर बर्थडे पार्टी पूरी हो जाती है और बर्थडे पार्टी पूरी होने के बाद जो चीज़ें बचती है उसका लिस्ट इस बॉक्स में लिखना है। एक्टिविटी 8 में जो लिस्ट आफ्टर द पार्टी जो बचा था, पार्टी के बाद जो जो चीज़ें बची हुई थी उसका लिस्ट बनाया था, उसको आपको अपने क्लासमेट के साथ कंपेयर करना था। और आपने अगर कोई चीज़ आपसे भूल गए हैं और आपके क्लासमेट के पास वो चीज़ लिस्ट में है तो आप उस लिस्ट में ऐड कर दीजिए। और
उन सारी चीज़ों, बची हुई चीज़ों से आप क्या नई थिंग्स बना सकते हैं, वो एक्टिविटी 9 में करना का था कि ड्रॉ योर न्यू थिंग। आपको अपनी नई चीज़ जो आपने उस बची हुई चीज़ों में से बनाया था वो आपको लिखने का था, ड्रॉ करने का था। ये सब एक्टिविटी 9 में दिया था। ओके, अब हम चलते हैं एक्टिविटी 10 में। एक्टिविटी 10 में स्टूडेंट्स ये वार्म ब्लैंकेट्स है। आपको अगर आप ये ओल्ड वार्म ब्लैंकेट्स यानी कि अभी आपको फेंक देने वाले हो या फिर आप इसका कुछ यूज़ नहीं करने वाले हो, तो ये आप वार्म ब्लैंकेट्स को किसी चीज़ को यूज़फुल हो, ये वार्म ब्लैंकेट्स जिस किसी को बहुत ही यूज़फुल होता है उसको आपको ये देना है। फिर यहाँ पे इसका सेंटेंस लिखने के दिए थे कि आप इसमें वार्म ब्लैंकेट्स का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, किसे किसे दे सकते हैं। और नीचे 5 सेंटेंस ऐसे लिखने के थे, गुड आइडियाज़ यानी कि अच्छे आइडियाज़। वार्म ब्लैंकेट्स अगर आपने किसी चैरिटी चैरिटी के लिए किसी गरीब को दे दी है तो उसके हिसाब से 5 सेंटेंस लिखने के थे। ये हमारी हो गई एक्टिविटी 10 तक का हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी हमने पूरा रिवीजन यूनिट 4 ट्रेस टू ट्रेजर एक्टिविटी 1 to 10 कंप्लीट किया है। ये पूरा रिवीजन लेक्चर आप एक बार वापस रीड कर लोगे और एक बार देख लोगे तो पूरा टॉपिक यानी कि जो पूरा जो यूनिट है आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा यूनिट समझ में आ गया होगा। तो आज का आपका होमवर्क ये पूरा यूनिट रिवीजन 1 टाइम कर लीजिएगा और एक बार अच्छी तरह से वापस आप भी रीड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, जय स्वामीनारायण, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।